नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लोशो ग्रिड के मेंटल प्लेन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है कि लोशो ग्रिड क्या है, इससे चार्ट कैसे बनाते हैं, तो आप आई आइकन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछला वीडियो जो है थॉट प्लेन, एक्शन प्लेन, विल प्लेन, ये ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं आई आइकन पे क्लिक करके, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। क्विकली देखते हैं कि मेंटल प्लेन अगर किसी के चार्ट में अवेलेबल रहता है, कहने का मतलब है कि अगर 4, 9 और 2 ये तीनों नंबर अगर किसी के चार्ट में प्रेजेंट रहता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर 4, 9, 2 किसी के चार्ट में प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसका क्या मतलब है, या फिर अगर किसी के चार्ट में 4 है या 9 है या 2 है, या कॉम्बिनेशन 4, 9, 4, 2, 9, 2, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो अगर किसी के चार्ट में 4, 9, 2 तीनों अवेलेबल है तो ये कहा जाता है कि मेंटल प्लेन जो है उस बंदे का स्ट्रांग है। मतलब कि वो लॉजिकल बंदा होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, डिसीजन अच्छा लेगा, मेमोरी उसकी अच्छी होगी, और चूंकि मेंटल प्लान स्ट्रांग है तो एजुकेशन में ये हेल्प करेगा उसको आगे बढ़ने में। लेकिन इसके अपोजिट अगर 4, 9, 2 अगर किसी के चार्ट में मिसिंग है तो उस बंदे का मेमोरी पावर थोड़ा लो होगा, इलॉजिकल होगा, और जो इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि किसी के चार्ट में या तो 492 होता है या एकदम मिसिंग, ऐसा नहीं रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है 49 रहेंगे, 42 रहेंगे, 92 रहेंगे, ऐसे करके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मेंटल प्लेन के बारे में। तो ये मेंटल प्लेन जो है, बेसिकली ये वाला जो प्लेन है आपका, ठीक है, ये मेंटल प्लेन है। तो ये जिसके चार्ट में रहता है, अगर ये तीनों नंबर रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बंदा बहुत स्ट्रांग माइंड का है, गुड मेमोरी पावर कह सकते हैं, लॉजिकल है, ठीक है, और अपने माइंड का यूज करता है। तो ये, तो अगर ये है तो एजुकेशन में यूजुअली ये हेल्प करेगा बंदे को, और डिसीजन वगैरह लेने में, फर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा इस चीज को। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये 492 मिसिंग है तो बंदा थोड़ा सा लॉजिकल कम होगा, मेमोरी पावरलेस होगा, माइंड जो है थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन लेने वाला जो है वो नहीं होगा। और वही हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है मेंटल प्लेन का। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन योर चार्ट, तो कि हाईली इंटेलिजेंट होगा बंदा, इंटेलेक्चुअल होगा, आर्टिकुलेट पर्सन हैविंग गुड मेमोरी, गुड मेमोरी होगा, ओके, और लॉजिकल माइंड होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी का ये मिसिंग है तो मेंटल इम्बैलेंस और पुअर मेमोरी को ये बताता है। तो अगर किसी के चार्ट में ये मिसिंग है तो इस चीज को ये बताता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी नेटिव के चार्ट में हमेशा 492 प्रेजेंट ही रहे या 492 मिसिंग ही हो। तो क्या होगा अगर किसी के चार्ट में तीन में से केवल एक ही नंबर प्रेजेंट हो, सपोज केवल 2 ही प्रेजेंट हो। तो 2 के बारे में मैंने एक्शन प्लेन में बताया ऑलरेडी। तो बंदा इमोशनल होगा, इंट्यूटिव होगा, पुश रिक्वायर्ड होगा उसको कोई भी काम करने के लिए, वो अपने से नहीं करेगा, सपोर्टिव नेचर का होगा, और केयरिंग होगा। डिपेंड करता है कि 2 कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा 2 होगा तो ज्यादा सेंटिमेंट साइड जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, अगर किसी के चार्ट में 9 है और 2 और 4 नहीं है तो वो बंदा फिलंथ्रॉपी, स्पिरिचुअल साइड, आर्टिस्टिक साइड भी जाएगा। ये 9 में एक ऐसा ऐसा नंबर है जो कि किसी भी डायरेक्शन जा सकता है और अच्छा करता है। लेकिन एक चीज जो कॉमन रहता है वो ये रहता है कि ये लोग फिलंथ्रोपिस्ट सोच के होते हैं। ये अपने लिए नहीं ज्यादा सोचते हैं, समाज और सोसाइटी और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोगों को पब्लिक का सपोर्ट और ये सब चीज मिलेगा। तो 9 ऐसा नंबर है जो आप मेडिकल फील्ड में भी अच्छा देखेंगे, आर्मी में भी देखेंगे, स्पोर्ट्स में भी देखेंगे, स्पिरिचुअल साइड भी देखेंगे, ये किसी भी साइड जा सकता है। तो ये फुल ऑफ एनर्जी वाला नंबर है,
तो बस इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर 4 को देखेंगे तो 4 के बारे में पता है, प्रैक्टिकल नंबर है, ठीक है। और ये जो नंबर है ये राइट और रॉन्ग में मतलब क्लियर रहना चाहता है, ये ग्रे एरिया नहीं रखता है। तो और थोड़ा सा स्टबर्न होता है, फ्लेक्सिबल कम होते हैं ऐसे लोग। और ये फ्लेक्सिबिलिटी लेस फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनको यूजुअली प्रॉब्लम करता है। तो ज्यादा जो है अगर जानना है आपको 4 के बारे में, 9 के बारे में, 2 के बारे में, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मेरा लाइफ पाथ नंबर का वीडियो देखिए। आपको बहुत ही डिटेल में इस नंबर के बारे में मिलेगा। और सारे वीडियोस मेरे 100 के पार कर चुके हैं, 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं। तो वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लाइफ पाथ नंबर का वीडियो देख सकते हैं। दूसरा आता है सिनारियो कि जब आइदर 4 9 आए, 9 2 आए, या 4 और 2 कॉम्बिनेशन आए तो क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे यूजुअली लोगों के चार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट कि अगर 4 और 9 आता है तो क्या होता है। ये नंबर जो कॉम्बिनेशन है ये प्रैक्टिकल है, राहु का नंबर कहलाता है ये, ठीक है। हार्ड वर्क है, लेकिन स्ट्रगल और लिमिटेशंस का नंबर है। 9 भी मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। तो इसके को मार्स के साथ जैसे मैंने बताया कि ये फुल ऑफ एनर्जी है, ओनली डिपेंड करता है कि इस एनर्जी को सपोर्ट कौन कर रहा है। तो अगर इसको राहु जैसे लोगों का एनर्जी मिलता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हेल्थ इशू लेकर के आता है, ये लीगल इशू भी लेकर के आता है, बहुत ज्यादा चांस है लिटिगेशंस वगैरह हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो। तो ये इस चीज को बताता है। और मतलब ये कोर्ट केस, जेल, एक्ट्रेस, मतलब ये सारे चीज को रिप्रेजेंट करता है ये कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली उतना अच्छा है नहीं, और हेल्थ से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फाइनेंस साइड भी ये थोड़ा सा स्ट्रगल लाता है, और एक्सपेंस को जो है ये बढ़ा देता है, सडन एक्सपेंस होने का भी चांसेस रहता है। तो ज्यादा खर्चा भी ये कराता है। हेल्थ इश्यूज रहता है क्योंकि ये हेल्थ वाला प्रॉब्लम वाला नंबर है, तो ज्यादातर लोगों को गैस्ट्रिक और पित्ता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, दोनों तो वाता और पित्ता दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दोनों एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर कॉम्बिनेशन 4 और 2 का आता है तो ये नंबर भी फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और ये जो है ये नंबर फिर आपको ऐसे तो स्ट्रॉन्ग माइंड तो बताता है, नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग माइंड को ही बताता है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हार्ट के बीच में, दिल के बीच में, और माइंड के बीच में। एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन जो है वो बना हुआ रहता है। ओके। यूजुअली देखा गया है कि बैड कंपनी के चक्कर में भी कभी कभी लॉस हो जाता है। तो कंपनी ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा केयरफुल रहना पड़ता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है एक्सीडेंट भी कराता है, और ये जो है हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम देता है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो। ओके। और एक्सपेंस वाइज जो है उसको भी ये इंक्रीज करता है। तो ये वाला जो रो है इसके जो माइंड मेंटल प्लेन कहलाता है, स्ट्रॉन्ग कहलाता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो है ये थोड़े से हेल्थ वाइज को, अगर हेल्थ को देखा जाए तो उस जगह पे ये उतने अच्छे काम नहीं करता है इसमें जो कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन है 9 और 2 का। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये स्पिरिचुअल बंदे को बताता है, और ये ज्यादा फिलंथ्रॉपी वाला जो नेचर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी ह्यूमैनिटेरियन है, ये भी दूसरे का केयर करता है। तो दूसरे के लिए जो ज्यादा है, सडन एक्सपेंस कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पैसे को ये चीज जो है नहीं है। लेकिन समवेयर एक लक फैक्टर जो है वर्क होता है।
तो इनको जब भी जैसे भी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, अगर नहीं भी रहता तो वो आ जाते हैं। अगर लोगों का ज़रूरत है तो लोग आ जाएँगे। अगर क्योंकि ये दूसरे के बारे में जो सोचते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं, तो इनके पास भी ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए कहा जाए, तो उस जगह पे उतना नहीं होता। ये स्पिरिचुअल और इंट्यूशन वाले पार्ट में भी है, क्योंकि ये एनर्जी को बढ़ाता है ये चीज़, तो वो साइड ठीक है। इसके अलावा लेकिन ये 2 नंबर जो हैं, ये रिलेशनशिप में अच्छे नहीं साबित होते हैं। ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम कराता है, ठीक है? पर्टिकुलरली अगर किसी गर्ल्स का चार्ट है, तो ये नंबर ज़्यादा दिक्कत करते हैं रिलेशनशिप में। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा, नेगिंग, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और कभी-कभी डिपेंड करता है कि मूलांक, भाग्यांक क्या है और कोई नंबर है क्या? तो ये सेपरेशन भी कराने की कोशिश करता है, क्योंकि ये 2 नंबर रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, अगर साथ में आते हैं तो। ओके? तो ये था मेरा एनालिसिस 492 को लेकर के। आगे वाले वीडियो में हम लोग ये वाले रो पे डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिस्टिक लोगों में जो है ज़्यादातर पाया जाता है, इमोशनल प्लेन कहते हैं, और मैक्सिमम लोग आर्टिस्टिक लोगों में ये वाला प्लेन जो है ज़्यादातर देखा गया है। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करें। तो ये था मेरा एनालिसिस मेंटल प्लेन के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोसू ग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्ना उसमें पाएंगे। तो बेसिकली ये 6 सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो कि आपको मिलेगा, और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।